दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा भाग करते हैं। क्या दे रखा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दो कार दे रखी है, ए से चलने वाली और बी से चलने वाली। ठीक है, यानी दो स्थान है राजमार्ग पर, ए और बी। उनकी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। तो मान लो ये राजमार्ग है, ये तो ए और बी है ना, इसकी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। एक कार जो है ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो ये क्या है? ए से एक कार चलती है और बी से दूसरी कार चलती है ना। तो कुछ समय पश्चात ये यानी एक ही दिशा में चलती है, तो ए से चलने वाली कार भी इसी दिशा में चलेगी और बी से कार चलने वाली कार भी एक ही दिशा में चलेगी, यानी इधर वाली। ठीक है, तो कुछ दूरी पर जाकर ये दोनों कारें मिलती है। ठीक है, इसका नाम हमने बिंदु सी टेक लिया। तो मान लो ए से चलने वाली कार क्या होगी? ये कारें क्या है? अलग अलग भिन्न भिन्न चालों से चलती है, यानी चाल इसके हमने एक्स मान ली है ना। ए से चलने वाली कार की चाल एक्स और बी से चलने वाली कार की चाल वाई। देखो, एक सूत्र होता है दूरी का, दूरी चाल गुणा समय। तो इसी प्रकार दूरी कैसे निकालेंगे हम? चाल चाल देखो, इसकी क्या होगी? अलग अलग चाल होगी। इसके हमने ए से चलने वाली कार की हमने एक्स मानी चाल और बी से चलने वाली की वाई। तो इसकी निकालेंगे तो चाल एक्स होगी और गुणा में समय कितना लगता है? 5 घंटे पश्चात मिलती है। 5 घंटे लगता है तो क्या 5x आ जाएगा है ना। यानी ए से चलने वाली कार की चाल है जो इतनी होगी 5x 5x और बी से चलने वाली कार की चाल 5y है ना। ये हो गया इतना। देखो हल, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। यानी चाल हमने x मान ली और बी से चलने वाली कार, बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न के अनुसार है ना। प्रश्न के अनुसार देखो, ये तो 5x हो गया। अगर हम पूरी में से ये निकाल देते हैं है ना, 5x में से 5y माइनस करते हैं तो 100 किलोमीटर बराबर आ जाता है हमारा। कैसे? 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। तो इसमें 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 यहाँ पर x माइनस वाई बच गया और बराबर यहाँ पर 20 आ गया 5 कॉमन लेने पर है ना। देखो 5 दूनी 10 और 0। अब ये 5 हट जाएगा क्योंकि सारों में से हमने कॉमन ले लिया। तो क्या आ गया यहाँ पर? x माइनस वाई बराबर आ गया 20। इतना हो गया। देखो ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया यहाँ से। तो अगर यहाँ पर करते हैं हम, यदि ये एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती है। मान लो ए और बी है, ठीक है, एक राजमार्ग है ए और बी। अगर ए से चलने वाली कार है जो, दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, यानी ए कार जो इधर चलेगी और बी कार है वे इधर से चलती है। ए दोनों क्या है? विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे की तरफ चलती है दोनों कारें।
तो क्या करते हैं, 1 घंटे के पश्चात ये 1 y हो गया 1 घंटा, और ये 1 x हो गया। ए से चलने वाली कार की चाल हमने x मान ली, और बी से चलने वाली की चाल हमने y मान ली। तो ये क्या है, कुछ 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो ए और बी की दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर, है ना। तो ए प्लस बी यानी 1 घंटे पश्चात मिलती है, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। देखो ए से चलने वाली और बी से चलने वाली क्या है, एक दूसरे की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो इनकी दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर। तो ये दोनों क्या है, 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, तो 1 घंटा एक्स हो गया, और बी से चलने वाली कार की 1 घंटा वाई हो गया, है ना। तो 100 किलोमीटर ये होगी समीकरण नंबर हमारा 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2, देखो इसको हम काट भी सकते हैं, एक्स और वाई, है ना, घटाने पर ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर विलोपन विधि से कर रहे हैं हम। तो 2x आ गया बराबर, और इनको प्लस करा 120 आ गया, x बराबर 120 बटे में हमने 2 रख लिया यहाँ पर। अब देखो ये सेट पे कटता है, 2 छिके 12 और 0। अब x बराबर सेट, यानी x का मान हमारा सेट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर इसमें रख लेंगे 1 में, है ना। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 ये हो गया, x माइनस वाई बराबर 20। तो x हमारा सेट निकला था, सेट माइनस वाई बराबर 20 आ जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 20, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -40 आ जाएगा माइनस करने पर, है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान हमारा 40 निकल गया। देखो x का मान 60 और y का मान 40। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x और y का मान हमें ज्ञात करना था, हम लिखेंगे यहाँ पर अतः ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x था ना, x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो x हमारा कितना निकला यहाँ पर 60। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y था, तो y का मान हमारा 40 निकला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया।